ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सूत जी सावधान करते हैं राजा परीक्षित को और कहते हैं, हे राजन, नारद जी सनकादि ऋषियों के साथ जब आनंद वन में गंगा तट पर पहुंचे तो वहां सनकादि ऋषि आसन पर विराजमान हुए और नारद जी हाथ जोड़ करके कथा श्रवण के लिए श्रोता बनकर बैठे हैं। आज आनंद वन में विहंगम दृश्य है। जय जयकार से आकाश मंडल गूंजने लगा है। देवता नभमंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं और अपने अपने वाहनों पर बैठ करके आनंद वन की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। भृगु ऋषि सभी ऋषियों को बुला बुला करके जो नहीं आ पाए थे उनको श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के लिए बड़ी विनम्रता के साथ एकत्र करते हैं। यह भागवत की कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कान में से परमात्मा हृदय में उतर जाएंगे। नेत्र और श्रोत्र यानी आँख और कान को जो पवित्र रखते हैं उनके हृदय में श्री परमात्मा आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कान में से, आँख में से, मन में आते हैं। बार बार जो श्री कृष्ण की कथा सुनता है उसके कान में से श्री कृष्ण हृदय में पधार जाते हैं। पाप भी कान में से ही मन में आता है। कान को कथा श्रवण कराओगे, आप श्री भगवान की कथाएं सुनोगे तो मन भगवान में स्थिर होगा। कान में से भगवान हृदय में आएंगे। श्री भगवान के हृदय प्रवेश के लिए हमारी देह, आँखें और कान द्वार हैं, साधन हैं। कई लोग आँखों से ही प्रभु के स्वरूप को मन में उतारते हैं तो और कुछ लोग कान से श्रवण करके श्री भगवान को हृदय में उतारते हैं। अतः आँख और कान दोनों को पवित्र रखो। वहाँ श्री कृष्ण को निवास दो, भगवान को निवास दो। प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में शांति पाठ किया जाता है। उसका मंत्र बोलते हैं, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। हे देव, कानों से हम कल्याणकारी वचन सुने, कान और आँख पवित्र हो जाएं, फिर सत्कर्मों का आरंभ हो। इसलिए तो पूजा में गुरु महाराज कान और आँखों को पानी लगाने को कहते हैं।
विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होता है। इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करो और शुद्ध रखो, मन को भी शुद्ध करो और शुद्ध रखो। काल नहीं बिगड़ा है, मन ही बिगड़ा है। नेत्र और स्रोत को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकाद मुनि कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं। 18 की संख्या परिपूर्ण है, श्री राम कृष्ण परिपूर्ण हैं, अतः नवमी के दिन प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए हैं, तभी नंद महोत्सव करने में आया है। श्री राम जी की 12 कलाएं हैं और श्री कृष्ण की 16 कला, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। श्री भागवत में मुख्य कथा है नंद महोत्सव की। इस कथा के भी 18 श्लोक हैं। श्री भागवत पर प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी ने की है। उन्होंने किन्हीं सांप्रदायिक सिद्धांतों का सहारा न लेकर स्वतंत्र रीति से भागवत तत्व का विचार किया। इस श्रीधर टीका पर बंशीधर महाराज की टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने केवल निस्वार्थ भाव से इस ग्रंथ की रचना की है। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? भागवत तो श्री नारायण का ही स्वरूप है। श्री भगवान जब गोलोक धाम पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा था, ऐसा 11 स्कंद में लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवान की शब्दमयी साक्षात मूर्ति है, श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्गधाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? श्री भगवान ने तब कहा था कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली अर्थात कलयुग नहीं जा सकेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्न रूप सिद्ध होते हैं। मन के मैल को दूर करने के लिए ही यह भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। यह कथा सुनने के बाद भी यदि पाप करना चालू रखेंगे तो यमदूतों की ओर से 2 चांटे और खाने पड़ेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन यह भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ तो प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए वह महादुखी है। आगे का प्रसंग प्रसाद रूप में कल परोसा जाएगा। ओम शांति शांति शांति।